हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं कई ब्लॉगर्स को डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिट्टो महारानी और उनके भ्राताश्री से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो डिट्टो महारानी हैं, उनके जो भ्राताश्री हैं, उनका हाल फिलहाल बिहार रचाया गया था, बिहार। और जो उनकी वाइफ हैं वो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग उनकी हुई थी। और ट्रोलिंग का कारण ये था कि वाइफ को ये लोग एज अ पपेट यूज़ कर रहे थे अपने वीडियोस में, और उनके ही इर्द गिर्द पूरा व्लॉग घूम रहा था। उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से जो है यूज़ किया जा रहा था व्लॉग में, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बड़ा ख़राब लग रहा था। वो भी काफ़ी अनकंफर्टेबल नज़र आती थी अपने व्लॉग्स में। और फिर धीमे धीमे इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कंटेंट निकालने के बाद अपने अपने घर की ओर किया था प्रस्थान। और उसके बाद जो डिट्टो महारानी के भाई साहब हैं, यानी कि जो हैं, नाम उनका कुछ रख देंगे, आप लोग भी सजेस्ट करना। तो वो जो भाई साहब हैं वो पहुंच जाते हैं पीछे पीछे अपने बहनिया के घर। और वहां से वो हमारे लपुआ के घर भी आए थे, जहां उन्होंने फुल्ली इंजॉय किया था। लेकिन उनकी वाइफ ना तो लपुआ के घर आई थी और ना ही उनकी सिस्टर के घर वो आई हुई थी। अब इस पर इनने एक्सक्यूज क्या दिया था, इनके भ्राताश्री ने एक्सक्यूज दिया था कि हमारे घर में 1.25 महीने तक कहीं नहीं निकलते हैं। अब देखो यार, ये वाला लॉजिक ना मुझे समझ में नहीं आता है कि 1.25 महीने तक अगर बहुरिया नहीं निकलती है तो बेटा क्यों निकलता है, बेटे क्यों भी नहीं निकलना चाहिए? ये क्या लॉजिक है ना? क्योंकि शादी तो दोनों की हुई है, जो फेरे हैं वो दोनों ने लिए हैं, और कहते हैं ना भावरी तो दोनों की पड़ी है ना। तो वो दोनों के साथ सेम चीजें हुई हैं। तो फिर क्यों औरत घर में रहेगी 1.25 महीने तक और जो बेटा है वो घूम सकता है? दूसरी बात, आजकल का जो कल्चर है आप देखते ही हो कि शादी हुए 1 हफ्ता नहीं होता है और जो कपल होता है वो निकल जाता है हनीमून के लिए। तो ये लोग हनीमून पर भी नहीं गए, है ना? अगर हनीमून पर जाते तो फिर वो 1.25 महीने वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये अनोखे हैं या इनके घर में ही ये रिवाज चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग उस साइड से बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोग ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ऐसे रूल को। और फिर भाई रूल फॉलो करो, अच्छी बात है, मतलब अगर आपके बड़े सयाने कुछ कह गए हैं, करिए, बिल्कुल करिए, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन केवल ये औरतों के लिए क्यों, आदमियों के लिए क्यों नहीं, है ना? क्योंकि जब शादी होकर आती है तो लड़के के साथ लड़की के साथ लड़के की भी उतारी वगैरह की जाती है, उतारा किया जाता है, मतलब जो उनकी नज़र वगैरह उतारी जाती है। क्योंकि शादी के बंधन में दोनों बंधे हैं, मेहंदी दोनों को लगी है, भावर दोनों की पड़ी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अजीब व गरीब लगा था। मुद्दा ये था कि जो हमारी डिट्टो है, उनके जो भाई साहब हैं, वो डिट्टो के पर्सनल, जो कहते हैं ना, उनके पर्सनल कैमरामैन, उनके पर्सनल रामू काका, सब कुछ वही है। तो वो इनके घर में काम वगैरह करते थे। और डिट्टो महारानी नहीं चाहती होंगी कि उनकी वाइफ इनके घर आए, है ना? क्योंकि वो तो अपने आप को समझती ही है कहीं की क्वीन। तो वो नहीं चाहती होगी कि वो आए। और फिर उसके बाद क्या होता ना कि भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भाई भी फील करता कि मैं अपने बहन के घर में रामू काका हूँ। बहुत सी बातें हैं। तो इस वजह से वो नहीं लाया गया था उनको। और अब जब होली का त्योहार आया है तो जो इनके भाई साहब हैं वो अपनी दुल्हनिया के पास लौटे हैं, और वहां जाकर जो इनका बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या बहन और भाई के बीच में कुछ खटपट हुई है। ऐसा तो नहीं कहीं कि हमारे भाई साहब चाह रहे थे कि हम अपनी पत्नी श्री को अपनी दीदी के घर ले जाएं और वहीं हम लोग सेटल हों और वहीं मैं उनका काम करता रहूं, बट दीदी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है भाई, ये व्लॉगर्स हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होता ना, दोनों व्लॉग बनाते, और दोनों व्लॉग बनाते तो दोनों के सेम सेम व्लॉग होते, तो भाई यहाँ पर कंपटीशन बहुत हो जाता है, घर में ही कंपटीशन होता है सेम टू सेम। जैसे जगत दीदी और जो हमारे कहते हैं ना मुच्छड़ भैया, उनके बीच में भी यही सेम प्रॉब्लम है। दोनों एक ही घर में रह के व्लॉगिंग करते हैं, इस वजह से दोनों में मनमुटाव सा रहता है, दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स में नजर नहीं आते। लेकिन ये डिट्टो महारानी के घर नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिट्टो महारानी का सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है शूटिंग वगैरह। वो छोटी छोटी क्लिप्स इंस्टा पर भी आती है, फेसबुक पर भी आती है। मैंने एक क्लिप देखी है डिट्टो महारानी की, जहां उनके पति देव उनको पैरों से घसीट कर ले जा रहे हैं। एक्चुअली ये क्लिप फेसबुक से है, और जिसने मुझे सेंड की थी उसने लिंक सेंड किया था, तो मुझे उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो क्योंकि मैंने उसको उधर पर लॉगिन नहीं कर रखा है ना एफबी पर, तो वो विदाउट साउंड ही सुना रहा था मुझे। अगर मुझे साउंड के साथ सुनना है तो मुझे एफबी लॉगिन करना पड़ेगा, और मैं एफबी पर हूँ नहीं, तो वो मैं ज़्यादा ऐसे वॉइस उसकी नहीं सुन पाई। और मुझे लगता भी नहीं है कि उसमें कुछ खास वॉइस होगी, बट वो बहुत ही वाहियात लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के सामने, और वो अपनी पत्नी को खींच कर रूम में ले जा रहा था डिट्टो का राजा, और वहाँ से डोर वो लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और बच्चे भी मजाक में ही ले रहे थे। बट ये सब जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती हैं। कोई तो कैमरामैन था जो ये चीज़ें शूट कर रहा था, बट ये असभ्यता लगती है बहुत ज़्यादा, है ना? कि अब आप बाल बच्चे वाले हो, हर एक चीज़ की लिमिट होती है यार, सब कुछ सोशल मीडिया पर लाकर आप रख दोगे तो वो बड़ा घटिया पने का लगा। तो ये सब इनके घर में चलता है।
तो भाई वो जब दिन भर अपना ही व्लॉग शूट करती है, उसमें भी बीच बीच में उनका भाई व्लॉग शूट कर लेगा, तो यहाँ से वहाँ रिवील हो जाएगा, और जो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो डिट्टो जी के घर से जो भाई साहब हैं वो अपने गांव पहुंच चुके हैं और अब अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते रहते हैं कैमरा लेकर। अब पत्नी भी धीमे धीमे कैमरे को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल होती जा रही है बहुत, अब उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। लेकिन जो इनकी असभ्यता है वो यार, मतलब क्या ही चाहते हैं ये लोग। इनको दिख गया है कि चैनल अच्छा चल रहा है, चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, इनकम भी अच्छी आ जाएगी, तो अब शायद रामू काका वाली नौकरी को लात मार दी गई है और अब व्लॉगिंग पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और वाइफ के मुंह पर ही दिन रात कैमरा जूम इन जूम आउट होता है, और वो एक से बढ़कर एक हरकतें जो इनकी चलती है कैमरे पर, वो मतलब देखने वाले को ही अनकंफर्टेबल फील करा दे वैसा कुछ था। अभी हाल फिलहाल मैंने एक होली वाला व्लॉग देखा है जहां ये फटे हुए कपड़ों के साथ आए थे और कुछ नॉनवेज ये पकाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको इन्होंने थोड़ी देर के लिए कैमरे पर भी दिखाया। और उसके बाद ये अपनी वाइफ को जबरन रंग लगा रहे थे, और वो कैमरे पर आने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रंगी पुती हो चुकी थी। और लड़कियों का रहता भी है यार कि मैं अच्छी दिखनी चाहिए, अगर मैं कैमरे पर आ रही हूँ तो मैं अच्छी दिखूँ, तो वो अपने आप को नहीं दिखाना चाह रही थी, बट ये जबरन उसको रंग लगा रहा था और उसको कैमरे पर कैप्चर करना चाह रहा था। तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद इसने पी भी रखी है उस व्लॉग में। मतलब होली का टाइम है, लोग करते भी हैं, कुछ लोग करते हैं इस तरीके का, बट हर चीज़ को व्लॉग में लेना मुझे समझ में नहीं आता यार। वो रास्ते पर नाच रहे थे ये लोग डीजे बजाकर, उसको भी इन्होंने रिकॉर्ड किया है और उसमें अलग से आया है, जहाँ उसने कैमरामैन को रोकने के लिए बोला है वहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि भाई ले लिया ठीक है, बस इतना ही दिखाना था। मतलब इनका हर कुछ कैमरे के लिए होता है। इंजॉय भी ये करेंगे तो कैमरे के लिए करेंगे, रंग भी बीवी को लगाएंगे तो कैमरे के लिए लगाएंगे, है ना। और इनकी बातों से बार बार जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो लोचा हुआ है इनका और इनकी जो बहन जी है उनका, और अब वो धीमे धीमे समझ में आएगा। और हो भी सकता है कि ये जानबूझ के क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि लप्पू महाराज सबको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग चलते हैं, तो वही चीज़ ये फॉलो करते जाते हैं। तो अभी के लिए इधर पर एक कंट्रोवर्सी जन्म लेने वाली है, और इसके बारे में मुझे मेरे लाइव पैनल पर स्वर्णिम जी ने भी ये चीज़ आकर बोली थी कि अब कुछ पकने वाला है, कुछ कंट्रोवर्सी आने वाली है, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सच निकल गई है। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा अदरक कपल के बारे में भी बात कर लूँ, क्योंकि अदरक कपल को मिर्ची लग गई है। अदरक कपल जो बहुत अच्छा बनता था, जो ये दिखाता था कि वो तो रिएक्शन चैनल वालों के साथ है, वो तो रिएक्शन चैनल वालों के काम में कभी भी टांग नहीं अड़ाएंगे, वो दिस एंड डैट जो करते थे वो, तो उनका आज जो धीमे धीमे रूप है वो सामने आ रहा है। तो इनका कहना है कि हम डेस्टिनेशन पार्टी करने जा रहे हैं, बर्थडे मनाने जा रहे हैं, जो कभी आपने ना देखा होगा ना कभी आपने सुना होगा। अब ये लोग ना इस तरीके से बज़ बनाते हैं, इस तरीके से ये जो है लाइमलाइट खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे न जाने कौन सी ही ऐसी चीज़ होने वाली है जो मतलब किसी ने देखी नहीं हो और लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहते, है ना। हम तो सब जानते हैं आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, और मुझे मालूम है कि उसमें कुछ खास नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक बिल्डअप है कि ऑडियंस बनी रहे, क्यूरोसिटी आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उनके बीच में, ऑडियंस के बीच में। और ये मतलब खोखला है इनका, आप लोग देख लेना। सेम यही जो लप्पू है उसने भी बोला था बहुत अलग होगा बहुत अलग होगा, क्या हुआ 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम, और इनका ट्रैवल कार्यक्रम है, ये ट्रैवल पर निकलेंगे और बीच बीच में जहाँ जहाँ ये रुकेंगे वहाँ वहाँ इनके जो क्रिएटर मित्र हैं वहाँ के आसपास के होंगे, वो इनसे जुड़ते जाएंगे और फिर फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे जहाँ का इन्होंने प्लान किया है, और वहाँ ये सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें कुछ खास क्या होगा जो आप घर पे सेलिब्रेट करते हो। इनका कहना है ना तो हम गुड़गांव में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना तो हम कौन सा है वो नाम उस जगह का, नोखा अनोखा करके कुछ है, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ सही से, बट आप बता देना क्या नाम है उनके उधर का जहाँ वो रहते हैं। तो उनका कहना है ना हम यहाँ कर रहे हैं ना हम वहाँ कर रहे हैं, हम कहीं और ही कर रहे हैं। अच्छी बात है कहीं और ही कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो करो। इनका कहना है कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो सेलिब्रेशन है वो ख़राब हो जाए, कुछ लोग हम लोग के इससे जल रहे हैं, ये है वो है। तो ये रिएक्शन चैनल वालों की तरफ इनका जो कहते हैं ना कि इनका पूरा का पूरा टारगेट रिएक्शन चैनल वाले रहते हैं। तो अब आप इनका दोगला व्यवहार समझ जाइए, जो एक टाइम पर जगत दीदी को शिक्षा दे रहे थे कम्युनिटी छापकर कि रिएक्शन चैनल वालों से भी माफ़ी मांगिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी आप हरकतें कर रहे हो कल को आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ जाए। क्योंकि जब लप्पू ने आपके साथ कंट्रोवर्सी की थी तब कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, 2-4 रिएक्शन चैनल वाले आए थे आपका साथ देने, और अब जो आप कर रहे हो तो 2-4 भी नहीं आने वाले हैं, ये आप समझ कर चलिएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट मत करिए। और इनका कहना है कि आपको घुमाया जा रहा है, आपको ये किया जा रहा है, घुमा कौन रहा है और क्या कर रहा है वो तो आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है। 4 दिन पहले आप ऑडियंस से पूछते हो
कि हमें बुलाना चाहिए या नहीं, और 4 दिन बाद आप बोलते हो कि हमने आप कुछ लोगों की बात मान ली है और कुछ लोगों की बात नहीं मानी है और हमारे इनविटेशन जा चुके हैं। और इसी बीच आप शॉपिंग के व्लॉग्स भी डाल देते हो, सब डाल देते हो। और अब जब आपकी असलियत सामने आ रही है धीमे धीमे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो ऑडियंस को, तो आप सफाइयाँ लेकर आ रहे हो और दूसरे लोगों को डिग्रेड कर रहे हो कि लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वही, जितना बेवकूफ़ आप व्लॉगर्स बनाते हो ना ऑडियंस को, उतना बेवकूफ़ कोई और नहीं बनाता है। और इनके कमेंट्स भी मैंने देखे, लोग इनका अच्छे खासे तरीके से क्लास लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आप बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो या फिर आप सब कुछ कैमरे के लिए कर रहे हो, क्योंकि जन्मदिन मनाना होता है तो एक अलग चीज़ होती है, बट ये जो आप कर रहे हो, इनका कहना है हम ब्लॉगर्स हैं, हम तो नमक डालते हुए भी दिखाएंगे, हम खाते हुए भी दिखाएंगे, हम सोते हुए भी दिखाएंगे। तो इन्होंने कहीं ये भी बोला हम जाते हुए भी दिखाएंगे, फिर इन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि घूमने और यहाँ वहाँ निकलते हुए। भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाते हुए भी दिखा दो, आप वो जो सुबह सुबह में करते हैं ना वही बस रह जाता है आपके व्लॉग्स में, आप वो भी दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्लॉगर्स हैं। वैसे आप इतने बड़े व्लॉगर हो, इतने अच्छे व्लॉगर हो, तो इतने दिनों के लिए आपको छुट्टी क्यों लेनी पड़ गई थी? छुट्टी क्यों ही लेनी पड़ गई थी आपको इतने दिनों के लिए? हैं, व्लॉगर थे ना आप, तो फिर इतने दिन आपने छुट्टी क्यों ली? आपने अपने व्लॉगिंग से संन्यास क्यों लिया था? व्लॉगर्स को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? तो ऐसा नहीं है कि व्लॉगर्स हैं तो सब दिखाना पड़ता है, नहीं। ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बच्ची का जन्मदिन है, खर्चा आप कर ही रहे हो, तो व्हाई नॉट, उससे अगर अर्निंग हो जाए तो ये पूरी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वही बताएंगे आपको जो ये ज़रूरी समझते हैं, और जो ये ज़रूरी नहीं समझते ये वो आपको नहीं बताएंगे। और रही बात कि बहुत लोग जल रहे हैं, ये है वो है, जल कोई नहीं रहा है ना। जलने वाले अपने होते हैं, अपने जो बहुत अपने करीबी होते हैं और वो हमारी सफलता से जलते हैं, तो जलने वाले वो होते हैं। बाकी जो भी होते हैं वो केवल और केवल मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सब सारी चीज़ें करते हैं, और रिव्यू रिएक्शन के लिए करते हैं ना। तो नहीं, कोई नहीं जल रहा है, चिंता मत करिए। और कोई नहीं चाहता कि आपका प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हो, क्रिएटर इवेंट आप बोल रहे हो, पहले कभी बोलते हो आप इवेंट है, फिर आप आज बोल रहे हो आप क्रिएटर इवेंट, मत कहिए। तो जो भी आप उसको बोल रहे हो, कोई नहीं चाहता कि वो आपका फ्लॉप हो। बस हाँ, हम यहाँ पर रिएक्शन और रिव्यू के लिए बैठे हैं, तो जो भी होगा हम उस पर बात अवश्य करेंगे। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करूंगी, और भी दूसरे ब्लॉगर्स पर हम बात करेंगे जल्द ही, तो बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पे हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।